डियर फ्रेंड्स, आज के समय को देखते हुए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको पूरा देखें और प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज इसमें हम बात करेंगे कि कोरोना और ब्लैक फंगस में क्या रिश्ता है, कैसे पता चलेगा कि आपको कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, और घर पर ही रहकर कोरोना को कैसे हराया जाए। पल्स ऑक्सीमीटर क्या है, इसे कैसे यूज़ कर रहे हैं आप, घर में शुगर चेक करने का क्या तरीका है, और क्या ऐसा खाएं कि कोरोना आपके पास ही ना आए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक और बीमारी के बारे में हाईलाइट करना चाहता हूँ, जिसको लोग ब्लैक फंगस के नाम से जाते हैं। मेडिकल में इसका नाम मुकोरमाइकोसिस है। यह भी अब ज़्यादातर इंडिया में फैलती हुई नज़र आ रही है। ये बेसिकली जो होती है वो ऑक्सीजन जब हम यूज़ करता है पेशेंट, उसके द्वारा होती है। ब्लैक फंगस उन लोगों को लगती है दोज हु हैव बीन ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट फॉर 5 और more days। ब्लैक फंगस नाक के थ्रू डेवलप होती है। नाक में मॉइस्चर जब आ जाता है ऑक्सीजन का, बेसिकली ये होता क्या है कि ऑक्सीजन की जो पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर यूज्ड थ्रू विच द पाइप्ड ऑक्सीजन इन द हॉस्पिटल पास्ट, ऑक्सीजन को हाइड्रेटेड करने के लिए वो एक पानी में से गुजारते हैं। वो पानी मिनरल वाटर होना चाहिए, लेकिन वो कोई भी टैप वाटर या काफ़ी दिन से बदला ना हुआ वाटर उसमें यूज़ किया जाए तो वो फंगस को जन्म देने का कारण बनता है। ये हमारे नाक के रास्ते, आँखों और फिर बाद में ये दिमाग पे असर करती है। तो ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऑक्सीजन जिस पानी में से निकल रही है हाइड्रेट करने के लिए, वो पानी बिल्कुल ही साफ़ होना चाहिए। केयरफुली उसको नोटिस करना चाहिए। और हल्का सा भी अगर कुछ फंगस या इस तरह ब्लैक स्पॉट नाक के आसपास आता है, नाक में लगता है, तो उसकी सफाई और डॉक्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, कोरोना जैसी बीमारी ने आज देश में जो विकराल रूप धारण कर लिया है, सारा देश और मेरे पूरे देशवासी इसको लेकर बहुत परेशान हैं। अब हमारे सामने विकट परिस्थिति है। कोरोना को भी हराना है और घर पे भी रहना है। तो साथियों, घर पे रह के कोरोना को कैसे हराया जाए, तो इसके लिए कुछ बेसिक जानकारी इस बीमारी के बारे में हर किसी को मालूम होनी चाहिए। मेरा एक प्रयास, एक आस, एक आभास कि शायद इस जानकारी को आप सबसे साझा करके मैं कुछ भला कर पाऊँ। साथियों, मैंने देखा मेरे कुछ रिश्तेदार, मेरे दोस्त जब इस बीमारी से जूझते हुए अस्पताल के बेड पे लेटे हुए हैं, तो उनको एक प्रॉब्लम और शुरू हो गई। वो उनका शुगर लेवल राइज होने लग पड़ा। डॉक्टर कहते हैं स्टेरॉयड देने से शुगर लेवल राइज हो जाता है। तो साथियों, मैं चाहूँगा कि आप अपना नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल को ज़रूर मेंटेन रखें। ब्लड शुगर लेवल 140 जिसको नॉर्मल माना जाता है, और 200 तक की रीडिंग को बहुत इंडिकेटेड डायबिटीज़ माना जाता है। 140 से 199 के अंदर ये प्री डायबिटिक कंडीशन होती है। ये बेसिक सबको मालूम होना चाहिए। और दूसरा, एक्वाचेक या और भी इस तरह के छोटे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जो कि घर पर ही रहकर आप अपना शुगर लेवल चेक कर सकते हैं। शुगर लेवल इस बीमारी में चेक करना बहुत ज़रूरी है, और उसको मेंटेन रखें और ब्लड शुगर ऑब्जर्व चेक करें। करने की किट होती है, जिससे हम घर पर ही चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें ब्लड चेकिंग की स्टेप लेते हैं। इसको खोला जाता है, एक स्टेप निकालनी है एक बार में चेक करते वक्त, और इसका लिड अच्छी तरह से टाइट कर देना है ताकि इसमें मॉइस्चर लेवल ना जाए। अब अपने मशीन निकाल के बाहर रख लेनी है और स्टेप को इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। अभी चाहे पूरा इंसर्ट ना करिए, रख सकते हैं आप। हालांकि इंसर्ट करने के बाद आपके पास 90 सेकंड का टाइम होता है ब्लड इसके ऊपर रखने के लिए। ये लांसिंग डिवाइस होती है, आप इसको खोल के इसके अंदर लैंसेट डाल सकते हैं। ये लैंसेट होती है, अपने फ्रेश लैंसेट लेनी है और आपको ऐसे करके इसकी नीडल निकाल सकते हैं। इसके अंदर लैंसिंग डिवाइस के अंदर आपने इसको इंसर्ट करना है। एक टिक की आवाज़ आएगी, इसका मतलब इसके अंदर फिट हो गई है। अब आपने इसके इस लेवल, इस पर एक निशान लगा होता है, इस निशान को इसके साथ मैच करना होता है, और फिर इसके अंदर फिर टिक की आवाज़ आती है। इसका मतलब ये पूरा इंसर्ट हो गया है। इधर एक ये इंडिकेटर होता है, जब आप इसको दोबारा से प्रेशर बना के इंसर्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये येलो हो गया। येलो हो गया, इसका मतलब जो लेंसिट है वो लेंसिंग डिवाइस के अंदर लोडेड हो गई है। अब आप इसको पेनिट्रेट करने के लिए तैयार है। अब आपने कोई भी जो उंगली लेनी है, आपको कॉटन, फ्रेश कॉटन लेके और सैनिटाइज़र या साफ़ हाथ से आपने इसको अपनी जिस उंगली में आपको पेनिट्रेट करवाना है उसको अच्छी तरह से साफ़ करना है, और कोशिश करें कि आप उंगली के साइड वाले हिस्से में पेनिट्रेट करें ताकि यहाँ पर पेन कम होती है। आपने इस एरिया को, येलो पार्ट वाले को देखना है और यहाँ पर जाकर इसको
पेनिट्रेट करना है। आप देखेंगे थोड़ा सा पेनिट्रेट होते ही, और आपने इसको हल्का सा आगे की तरफ उंगली को दबाते हुए आपने थोड़ा सा ब्लड निकालना है। मीनवाइल अब आपने अपनी जो मशीन में आपने इंसर्ट लगा रखा था, इसको इंसर्ट करना है स्ट्रिप को। इंसर्ट करते ही आप देखेंगे मशीन ऑन हो गई है, और अब आपने ब्लड को जैसे आप ब्लड लगाएंगे यहाँ पर क्लॉक का निशान आएगा कि रीडिंग ली जा रही है। ये रीडिंग आपके सामने आ गई है, और ये आपका ब्लड शुगर लेवल बताती है। आप खाने के बाद और खाने से पहले दोनों टाइम की रीडिंग ले सकते हैं, और इसको आप नोटबुक में एडवाइस करूँगा कि नोटबुक में इसको आप नोट भी करें। सुबह, दोपहर और शाम की रीडिंग को आप नोट करते रहें, ताकि आपको अपने शुगर लेवल मॉनिटर भी कर सकें। थैंक यू वेरी मच। ऑक्सीमीटर है, जो छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, ये हम अपने घर में रख सकते हैं। इसको यहाँ से ऑन करते हैं, और आपने कोशिश करनी है कि फर्स्ट फिंगर आपने ऐसे इंसर्ट करनी है इसके अंदर। जैसे कि आपने देखा कि इसके अंदर ऑक्सीजन लेवल की रीडिंग आ रही है, आपकी पल्स की रीडिंग आ रही है, और बीच में आप देखेंगे कि पीआई इंडेक्स भी आ रहा है एक। दिस इज कॉल्ड परफोरेशन इंडेक्स। ऑक्सीजन लेवल 96 है, पल्स 87 है, और परफोरेशन इंडेक्स थोड़ा बढ़ता जा रहा है। 90 सेकंड के अंदर आपको 90 सेकंड तक आपको हाथ अंदर रखना चाहिए, इसके अंदर उंगली अंदर रखनी चाहिए आपको एक्चुअल रीडिंग देखने के लिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हमारे परफोरेशन इंडेक्स जो है ये 0.5 से कम नहीं होना चाहिए, 0.5 से ऊपर ठीक रहता है। जैसे ही लंग्स को इन्फेक्ट SpO2 लेवल आपका 90 से कम नहीं होना चाहिए, कम होना शुरू हो जाता है, और उस ऑक्सीजन लेवल पर भी हमारी नजर नॉर्मली 72 बोलते हैं, बट 80 ऑक्सीजन 85 लेवल भी कहते हैं, आप नॉर्मल काउंट कर सकते हैं। घर बैठे छोटे से एक पोर्टेबल मीटर, जिसको ऑक्सीमीटर थैंक यू वेरी कहा जाता है, उससे आप घर में ही चेक करके अपने ऑक्सीजन लेवल पर नज़र रख सकते हैं। इसमें जो रीडिंग आती है 94 नॉर्मल कहा जाता है, 95, 96, 97 या 100 तक जो रीडिंग आती है इसको बहुत अच्छा लेवल कहा जा सकता है। 90 से 93 के अंदर आपको चिंतित होना चाहिए, और 80 और उससे कम पर है तो आपका डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। ये ऑक्सीजन लेवल हमारे को कोरोना से जीतने में बहुत ही मददगार स्थित होगा। तो छोटा सा एक ऑक्सीमीटर खरीद कर आप आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं, और इसमें मॉनिटर भी कर सकते हैं। घर पे रह के ऑक्सीजन कोरोना से लड़ना में ये बहुत सहायता देगा। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पल्स ऑक्सीमीटर से जो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल हम चेक करते हैं, ये नॉन इवेसिव मेथड है, यानी कि इसमें ब्लड नहीं निकलता, ब्लड की जरूरत नहीं पड़ती। इससे जो ज़्यादा रीडिंग आती है उसको आप ±2% में काउंट कर सकते हो, यानी कि किसी की रीडिंग अगर 92 है तो वो 90 भी हो सकती है, 94 भी हो सकती है। इस टेस्ट को थोड़ा सा कम एक्यूरेट है, लेकिन डॉक्टर इसी को प्रेफर करते हैं कि तो ये जल्दी हो जाता है, और घर में भी आप इसे रीडिंग देख सकते हैं। और लेडीज़ जब इसके ऊपर टेस्ट करें तो ध्यान रखें कि उनकी फिंगर पे नेल पॉलिश ना लगी हो, क्योंकि ये इंफ्रारेड के थ्रू ये रीडिंग देता है, और उसमें कोई भी कलर की नेल पॉलिश लगी होगी तो रीडिंग में भी इनएक्यूरेट आ सकती है। कृपया इसका ध्यान रखें। डियर फ्रेंड्स, शरीर में ब्लड प्रेशर यह भी आपको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमको मालूम ही है कि 120/80 नॉर्मल माना जाता है, 130/85 नॉर्मल के आसपास कंट्रोल कहा जाता है, 140/90 अगर आपका ब्लड प्रेशर आ रहा है तो उसको आप बढ़ा हुआ समझें, और एक 150/95 के अंदर आपको दवाई की ज़रूरत है, और आप इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लें, और इस ब्लड प्रेशर को इस बीमारी से लड़ने के लिए मेंटेन रखें। हम पल्स भी ऑक्सीमीटर के थ्रू देख सकते हैं, उसमें दोनों रीडिंग आती है, पल्स की भी और ऑक्सीजन लेवल की भी। 72 लेवल बहुत अच्छा माना जाता है, नॉर्मल पल्स लेवल माना जाता है, और 60 to 80 मीडियम, और 90 से अगर उससे ऊपर आपके पल्स लेवल है तो इसको आप बड़ा हुआ मानेंगे। देन यू हैव टू टेक केयर फॉर योरसेल्फ। टेम्परेचर देखने के लिए घर पर ही नॉर्मली डिजिटल थर्मामीटर आपके पास होता है, तो डिजिटल थर्मामीटर आप यूज़ करके अपना टेम्परेचर देखते रहिए। 92 से लेकर 98.6 तक को बुखार नहीं कह सकते, 99
और अगर आ रहा है तो आपको हल्का सा बुखार का लक्षण हो सकते हैं। लेकिन अगर 100 और 100 से ऊपर है तो आपको एक ये ज़रूरी बात है कि बुखार है, आपको इसकी दवाई लेनी चाहिए। कोरोना की जांच के उपचार में एक और टेस्ट किया जाता है जिसे सीटी स्कैन भी कहा जाता है या HRCT टेस्ट कहते हैं। इसके ऊपर स्कोरिंग होती है। उस स्कोरिंग के बेस पे ये डिसाइड होता है कि किसी पेशेंट के लंग्स कितने इन्फेक्टेड हैं। 0 से 8 अगर रीडिंग आती है तो माइल्ड इन्फेक्शन है, 9 से 18 है तो मॉडरेट है, लेकिन 19 और उससे ऊपर अगर आपकी रीडिंग आ रही है उसकी, तो इसका मतलब इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। उसमें डॉक्टर परामर्श की जरूरत होती है। डॉक्टर्स के बेस पे आपका डिसाइड करते हैं और आपकी मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। माइल्ड इन्फेक्शन में नॉर्मल मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं, जबकि यदि सीवियर इन्फेक्शन है तभी ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ HRCT टेस्ट में जो स्कोर का क्या मतलब होता है। कोरोना इन्फेक्शन के कारण ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने वाली थैलियों में सूजन आ जाती है और उसमें कफ या पानी भर जाता है। सीटी स्कैन करते वक्त लंग्स के हिस्सों को 25 भागों में बांटा जाता है और उसमें देखा जाता है कि टोटल कितने भाग संक्रमित हैं और उसके बेस पे स्कोर निकाला जाता है और वो स्कोर पेशेंट को बताकर और डॉक्टर्स उसके बेस पे आगे की मेडिसिन डिसाइड करते हैं। डियर फ्रेंड्स, कोरोना को हराने के लिए घर में जो एक छोटी सी किट आपके पास होनी चाहिए, उसके अंदर एक पैरासीटामोल ज़रूर आपके पास होनी चाहिए। जब भी आपको बुखार, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, थोड़ा ज़्यादा लगे तो आपको ये ले लेनी चाहिए। इसके अलावा बीटाडिन या थोड़ा नमक डालकर या हल्दी डालकर, जैसा भी आपको उपयुक्त लगे, आप उसे गार्गल ज़रूर करते रहें। और डॉक्टर्स ये भी सलाह देते हैं कि एक मेडिसिन आती है लिमसी, उसको चूसने से आप विटामिन सी की कमी को पार पा सकते हैं और बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भाप लेना भी आपके गले और नाक के लिए बहुत सेहतमंद रहेगा। जो कोई वायरस आता है तो उसको भगाने में भाप का काफ़ी रोल होता है और ये गर्म भाप आपके उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देती है। फ्रेंड्स, जब आपने ऑक्सीमीटर से अपनी सैचुरेशन लेवल, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को देखा और वो आपको अगर 90 से ऊपर मिला है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको थोड़ी सांस में तकलीफ आती है तो आप उल्टा पीठ के बल लेटकर फेफड़ों में और ऑक्सीजन सर्कुलेशन बढ़ा सकते हैं। गुनगुने पानी में नमक से गरारे, मैंने आपको बताया है। पानी में नींबू निचोड़ कर दिन में 3 या 4 बार पिएं। गहरा सांस लेने का व्यायाम करें। तो घर पर यह सब काम करने से भी आप अपने फेफड़ों की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। जनरली ये पाया गया कि कोरोना के 3 प्रमुख चरण होते हैं। सबसे पहले कोरोना नाक में इन्फेक्ट करता है। अगर सिर्फ नाक में ही इफेक्ट हुआ है आपका पर, तो आप 1 या 2 दिन के अंदर ठीक हो सकते हैं। इसमें आप एस्टोमेटिक कहते हैं और इसमें क्या करें, स्टीमिंग एनलिंग करें और विटामिन सी लें, तो आपको इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। फ्रेंड्स, सेकंड स्टेज होती है जब आपको गले में ज़्यादा खराश होनी शुरू हो जाती है, आपको खांसी आनी शुरू हो जाती है और लगातार खांसी रहती है। इसके लिए आप पीने में गर्म पानी और नींबू लें। अगर बुखार हो तो पैरासीटामोल लें या बी कॉम्प्लेक्स और एंटीबायोटिक भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और स्टेज होती है जब आपकी खांसी ज़्यादा बढ़ जाती है और फेफड़ों के और छाती पे असर करना शुरू कर देती है। हालांकि वो भी ठीक हो सकती है और वो 4 या 5 दिन लेता है, इसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन आपको अपना बी कॉम्प्लेक्स, नींबू, खाने में गर्म पानी, गरारे और पैरासीटामोल, इन सब का आपको यूज़ करते रहना है। इसके अलावा पल्स ऑक्सीमीटर से अपनी ऑक्सीजन की लेवल की जरूर जांच करते रहें। अगर ऑक्सीजन लेवल भी साथ में कम हो रहा है तो आपको हॉस्पिटल जाने की या डॉक्टर से इमीडिएट सीरियसली परामर्श करने की जरूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स, अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, उसका कारण है कि अगर आपकी खांसी ज़्यादा है और रुक नहीं रही, तो आपको इमीडिएटली ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाना पड़ेगा और आपको अपने ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखना पड़ेगा। ये आप घर पे भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप डॉक्टर से सलाह लेके अगर आपको वेंटिलेटर या किसी और ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत है तो आप हॉस्पिटल जाने के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे रख के अपने ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करके जाएं तो डॉक्टर आपको ईजिली अटेंड कर पाएंगे। फ्रेंड्स, एक चीज़ और देखने में आई है कि जो साइंटिस्ट कहते हैं कोरोना वायरस का जो pH लेवल है वो 5.5 से 8.5 तक होता है। तो इसलिए अगर वायरस को ख़त्म करने के लिए हमें इस अम्लता के स्तर से अधिक शारीरिक खाद्य पदार्थों का सेवन करें, यानी कि इसके इस मोर pH लेवल का हम को अगर हम मेंटेन रखें अपने खाने पीने में, तो ये वायरस को हम ख़त्म करने में सहायता कर सकता है। जैसा कि मैंने कुछ पदार्थ बताए हैं, केले, हरा नींबू, पीला नींबू, एवोकाडो, लहसुन, आम, कीनू, अनानास, जलकुंड, संतरे, इस तरह के फल आपको इस वायरस से सुरक्षा प्रदान करने में सहायता कर सकते हैं।
डियर फ्रेंड्स, कैसे पता चलेगा कि आपको कोरोना वायरस से संक्रमित है? इसके लिए कुछ प्रारंभिक लक्षण होते हैं जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा। और आपको ये सब लगते हैं तो फिर डॉक्टर से जाके सलाह लेनी पड़ेगी। जैसे गला सूखना, सूखी खांसी, शरीर का उच्च तापमान, टेम्परेचर ज़्यादा आना, सांस की तकलीफ और खांसी, सिर दर्द, बदन दर्द। Dear friends, thank you very much for watching this video. Please subscribe if you like this. Thank you.